लगता है। हीर गिरने के डर से उसके गले में बाहें डाल देती है। तभी माया जानवी के कान में कहती है, इस लड़के का दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है क्या? आखिर ये करना क्या चाहता है? जानवी दोनों को घूरते हुए कहती है, मुझे क्या पता, वैसे भी ये कबीर राठौर कब क्या करे किसी को खबर भी नहीं होती। हीर कबीर को देखते हुए कहती है, अरे मत करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कबीर रुक कर कहता है, ओह सॉरी, तुम ठीक हो? ये बोलते हुए कबीर हीर को सोफे पर बिठा देता है और उसको पानी पिलाता है। माया कुछ सोचते हुए कहती है, कबीर आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें एक साथ दो दो बीवियां चाहिए? कानूनी तौर पर जानवी तुम्हारी बीवी हुई और ये हीर दूसरी। और कबीर बीच में ही तेज आवाज में कहता है, जुबान संभाल कर, मेरी बीवी के बारे में मैं एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। ये बोलते हुए कबीर सिर टेढ़ा करके माया को घूरता है। तभी हीर सोफे पर खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रखकर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम गंदे आदमी, तुम चाहते क्या हो? अगर तुम्हें उस छिपकली को डिवोर्स नहीं देना तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तुम्हारी बीवी बनना था, तुम्हारी दूसरी। तभी कबीर सर्द आवाज में कहता है, आई डेयर यू मिसेस हीर कबीर राठौर, कंप्लीट योर सेंटेंस। कबीर ने बेहद ठंडी आवाज में हीर को घूरते हुए कहा तो हीर के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कबीर को घूर कर देखा और सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई। कबीर हीर को घूरते हुए कहता है, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। हीर ने घूर कर कबीर को देखा तो कबीर वार्निंग भरे लहजे में कहता है, सोना। हीर उसको घूरते हुए अपने होठों पर उंगली रख लेती है। कबीर उसके सिर पर थपकी देते हुए कहता है, गुड। हीर उसकी इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गई। कबीर दोनों हाथ पॉकेट में डालकर जानवी की तरफ मुड़ा और एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? अकॉर्डिंग टू विल मेरी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम हो। रियली? ये कब हुआ मिस जानवी सबरवाल? वुड यू टेल मी दिस? कबीर का लहजा मजाकिया था, जैसे वो जानवी का मजाक उड़ा रहा हो। जानवी भी उसी अंदाज से कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं? तभी माया बीच में ही कहती है, ओह गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू कबीर? पूरी राठौर फैमिली जानती है राहुल की सारी प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक तुम हो, और राहुल ने जो वसीयत बनाई थी उसके मुताबिक तुम्हारी शादी 26 साल तक हो जानी चाहिए थी, तभी वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम रहती। इसीलिए तो 2 साल पहले तुमने जानवी से कोर्ट मैरिज की थी। वसीयत के हिसाब से तुम्हारी शादी होते ही सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी वाइफ के नाम होगी। तुम सिर्फ इस प्रॉपर्टी के संरक्षक हो, और जब तुम्हारा और जानवी का बच्चा होगा तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम शिफ्ट हो जाएगी। जैसे राहुल की शादी के बाद प्रॉपर्टी काया के नाम हुई और जब तुम पैदा हुए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। आखिरी के शब्द माया ने बेहद कड़वाहट के साथ कहे थे। उनकी बात सुनकर भी कबीर शांत रहा। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए मिस्टर शुक्ला यानी वकील से कहता है, मिस्टर शुक्ला, क्या आपको डिवोर्स पेपर्स के अलावा और डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा गया है? वकील अपने बैग से दूसरे पेपर्स निकालते हुए कहता है, जी हाँ, मैम ने मुझसे ये भी लाने को कहा था। ये बोलते हुए वकील दादी की तरफ इशारा करता है। कबीर वकील की तरफ देखकर कहता है, विल यू रीड व्हाट इज रिटन इन दीज डॉक्यूमेंट्स? ये बोलते हुए कबीर वकील के हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा करता है। ये सुनकर वकील पेपर्स पढ़ने लगता है, फिर सिर उठाकर कबीर को देखते हुए कहता है, अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी शादी होते ही आपकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गई है। माया आंखों में चमक लिए झट से कहती है, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि कबीर की सारी प्रॉपर्टी जानवी सबरवाल के नाम है, तो ऐसे में वो जानवी को डिवोर्स कैसे दे सकता है? वकील माया को देखकर सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नो, यू हैव मिसअंडरस्टूड समथिंग। ऑल द प्रॉपर्टी इज इन नेम ऑफ हीर खुराना, नॉट जानवी सबरवाल। उसकी बात सुनकर माया और जानवी के होश उड़ गए। वहीं आहिर और कबीर के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। हीर और क्रिया मुंह खोले, कभी कबीर को देखती, कभी वकील को, तो कभी आहिर को। माया और जानवी एक साथ भौचक्के होकर चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द नॉनसेंस इज दिस? माया वकील को घूरते हुए कहती है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? वकील डॉक्यूमेंट्स माया की तरफ करके कहता है, इसमें क्लियरली लिखा है कि ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कबीर राठौर इज इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, दैट इज हीर खुराना। जानवी ने वकील के हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीने और पढ़ने लगी। एक बार फिर इन दोनों फिफड़ियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानवी हकलाते हुए कहती है, हाउ इज इट पॉसिबल? कबीर की पहली बीवी मैं हूं तो? कबीर ईविल स्माइल करते हुए कहता है, रियली जानवी, जरा बताना हमारी शादी कब हुई थी? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं।
कबीर की बात का मतलब समझते हुए एक बार फिर इन दोनों फिफड़ियों के पैरों तले जमीन, धरती, भूमि सब कुछ खिसक गया। तभी हीर सोफे से उठी और कबीर कबीर चिल्लाते हुए उस पर कूद गई। कबीर इसके लिए रेडी नहीं था और दोनों ही फ्लोर पर गिर गए। कबीर नीचे था और हीर उसके ऊपर थी। सबने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो गई थी। बेचारी माया और जानवी के ऊपर इस बार जमीन खिसकने की जगह आसमान ही टूट गया था। वो आंखें फाड़े हीर और कबीर को देख रही थी। फिर जानवी ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वो नफरत से हीर को घूर रही थी। उससे उन दोनों को इतने करीब देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। हीर आंखें बड़ी करके कबीर को देख रही थी। तभी किसी ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे खड़ा कर दिया। तभी हीर के मुंह से चीख निकल गई क्योंकि जानवी ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा था कि उसके नाखून हीर की बाजू में धंस गए थे। जानवी अपने नाखून हीर की बाजू पर धंसाते हुए गुस्से से कहती है, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बेशर्म, बदतमीज और मुंहफट लड़की नहीं देखी। जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? मेरा घर तोड़कर तुम खुश रहने का ख्वाब देख भी कैसे सकती हो? हीर जानवी को घूरते हुए कहती है, जानवी छोड़ो मुझे, लगता है तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। I said leave me। ये बोलते हुए हीर उसका हाथ अपनी बाजू से हटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जानवी उसकी बाजू पर अपने नाखून धंसाए जा रही थी। तभी अगले पल वहां चटाक की आवाज गूंज गई। क्रिया दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहती है, ओ तेरी, ये तो एक ही शॉट में गई। ये बोलते हुए क्रिया आंखें फाड़े कबीर को देखती है जिसने जानवी को हीर से दूर धकेलकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ दिया था। कबीर के भारी भरकम हाथ का थप्पड़ खाते ही जानवी सीधा फ्लोर पर मुंह के बल गिर गई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और हीर के लिए बेहिसाब नफरत भी। उसने तो जैसे ठान लिया था कि वो आज हीर से हार नहीं मानेगी। वो मुड़कर हीर को घूरते हुए तेज आवाज में कहती है, कैसी लड़की हो तुम हीर खुराना, जो मेरा घर तोड़कर अपना घर बसाने का ख्वाब देख रही हो? तभी कबीर हीर को अपनी बाहों में लेकर खतरनाक आवाज में कहता है, कंट्रोल योर टंग जानवी सबरवाल। तुमने एक गलत शब्द मेरी शोला के बारे में निकाला तो आई स्वेयर तुम कबीर राठौर का वो रूप देखोगी जो तुमने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। ये बोलकर कबीर हीर का चेहरा अपने सीने में छिपा देता है। कबीर का गुस्से वाला रूप याद करके जानवी का रोम रोम कांप गया। उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी माया जानवी को उठाते हुए कहती है, शेम ऑन यू कबीर, तुम जानवी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो बीवी है तुम्हारी। कबीर तेज आवाज में कहता है, अरे काहे की बीवी? कैसी बीवी? कब बनी बीवी? बताइए मुझे। फिर कबीर सबकी तरफ देखकर कहता है, क्या मैंने कभी इस लड़की के साथ साथ फेरे लिए? क्या इसके गले में आज तक मेरे नाम का मंगलसूत्र है? क्या मैंने इसे अपनी वाइफ के तौर पर कभी इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं ना, मैंने तो कभी नहीं कहा ये मेरी बीवी है। तो किसके कहने पर आप इसे कबीर राठौर की बीवी बुलाती हैं? ये बोलते हुए कबीर माया को घूरता है जिसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। तभी माया अव्यांश को देखकर कहती है, अव्यांश, क्या जानवी और कबीर ने कोर्ट मैरिज नहीं की थी? बताओ सबको। अव्यांश अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, एक्चुअली मॉम, इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। उस वक्त भाई को सिर्फ प्रूव करना था वो मैरिड है। जो उन्होंने किया था कि उनकी प्रॉपर्टी चैरिटी में न चली जाए। इन शॉर्ट बोले तो जानवी ने एक गलती की थी, उसको आज उसी की सजा मिल रही है। ये बोलते हुए अव्यांश जानवी को घूर कर देखता है। माया चिल्लाते हुए कहती है, अव्यांश! और वो अव्यांश को बुरी तरह घूरती है। वो हमेशा से चाहती थी उसका बेटा उसकी हर बात माने, लेकिन अव्यांश तो लक्ष्मण था जो हमेशा कबीर की साइड होता था। जानवी रोते हुए कहती है, नहीं, ये झूठ है, हमारी शादी हुई है, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, मैं अभी लाती हूँ। ये बोलकर जानवी भागते हुए ऊपर जाती है। हीर सिर उठाकर कबीर को देखकर कहती है, कबीर, वो क्या लाने गई है? ये बोलते हुए हीर अपनी पलकी झपकाती है। कबीर हीर के बाल कान के पीछे करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी सिर्फ एक बीवी है, उसे कुछ भी लाने दो, वो खुद साबित नहीं कर पाएगी। हीर मासूमियत से कहती है, इसका मतलब मेरी कोई साथन नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ हीर खुराना के, है ना? ये बोलते हुए हीर खुश हो जाती है तो कबीर उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, यस सोना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये देखकर क्रिया बलाइयां लेते हुए कहती है, हाय हाय, नजर न लगी दोनों को। उसे खुश देख आहिर के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी जानवी भागते हुए नीचे आती है और पेपर्स दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है मैं और कबीर पति पत्नी हैं और कबीर और मैंने इस पर साइन भी किए हैं। इतना सुनकर हीर जल्दी से कबीर के सीने से सिर बाहर निकालकर जानवी के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छीनती है।
हीर जैसे ही वो देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगती है। जानवी उससे घूरते हुए कहती है, ऐसे बेवकूफी की तरह क्यों हंस रही हो? सच्चाई हजम नहीं हो रही क्या? हीर हंसते हुए कहती है, कौन सी सच्चाई बस सौतन? सॉरी सॉरी, अब तुम कहाँ मेरी सौतन रही? मेरा मतलब जानवी, इन पेपर्स में तुम्हारे साइन तो है, लेकिन कबीर के साइन कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहे। जानवी उसके हाथ से पेपर्स छीनते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बोलकर जानवी की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि कबीर के साइन की जगह खाली थी। जानवी हड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कबीर ने इन पेपर्स पर कभी साइन किए ही नहीं। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कबीर राठौर। ये बोलते हुए जानवी सिर उठाकर कबीर को घूरती है। हीर उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रखकर कहती है, ओ बिन बुलाई मेहमान, निकलो अब यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। बहुत बोल चुकी तुम, बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारे लिए हमदर्दी दिखा भी देती, लेकिन तुमने मेरे कबीर को ड्रग्स दिया। तुम उसके साथ गलत करना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। कैसी औरत हो तुम? कोई इज्जत है तुम्हारी या नहीं? अब जाओ यहाँ से। जानवी हीर को घूरते हुए चिल्लाकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या जानवी को अब कबीर के घर से जाना पड़ेगा या है उसके पास कोई दूसरा प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।